अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर जो जगह है उसे स्पेस यानी अंतरिक्ष कहते हैं। यहाँ आप खुलकर सांस नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ हवा नहीं है। यहाँ पर जीवित रहने और सांस लेने के लिए आपको ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ले जाना होता है। खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह, उपग्रह, तारों, गैलेक्सी के बीच जो जगह मौजूद होता है उसे ही हम लोग स्पेस कहते हैं। जबकि हजारों, लाखों, अरबों और अनगिनत खगोलीय पिंडों को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है। हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं, प्लैनेट, एस्ट्रॉइड और ब्लैक होल शामिल है, जिनमें से ज़्यादातर ग्रह हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं। यह एक बड़ा, विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड है। आज आप जानोगे अंतरिक्ष के बारे में मजेदार रोचक तथ्य। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, क्या आपको पता है एक नॉर्मल से दिखने वाले अंतरिक्ष सूट को बनाने में $12 मिलियन खर्च होते हैं। अंतरिक्ष में जाने के लिए एक विशेष प्रकार का अंतरिक्ष सूट पहनना होता है जिसका वजन लगभग 127 किलोग्राम होता है और एक सूट को बनाने में लगभग 77 करोड़ रुपए लगते हैं। यह सूट एक अंतरिक्ष यात्री को -270 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी और 1260 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी से बचाता है। इसमें आग लगने का कोई खतरा नहीं रहता और ना ही पिघलने का। नंबर 9, अंतरिक्ष में आप किसी के सामने खड़े रहकर तेज चिल्लाएंगे तो भी वह आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा क्योंकि वहां पर आपकी आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कोई भी माध्यम यानी कि हवा है ही नहीं। तो कोई भी इंसान आपके बगल में भी खड़ा होगा तो भी वह आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इसलिए अंतरिक्ष यात्री स्पेस में एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं जो सैटेलाइट और संचार सिस्टम के जरिए पृथ्वी से जुड़ते हैं। इस तरह वे एक दूसरे से और पृथ्वी से आसानी से संपर्क कर सकते हैं, भले ही वे बहुत दूर क्यों ना हो। नंबर 8, अंतरिक्ष के बाहर भी एक दुनिया है जो किसी खजाने से कम नहीं है। जुपिटर की मून गैनीमीड में पृथ्वी पर पानी का कुल मात्रा से 30 गुना अधिक पानी मौजूद है। शनि के चंद्रमा टाइटन में पृथ्वी के कुल ज्ञात तेल की भंडार की तुलना में 300 गुना अधिक तरल ईंधन पाया जाता है। एस्ट्रॉयड 433 इरोस में पृथ्वी के खनन किए गए कुल सोने की तुलना में 10,000 से 1 लाख गुना अधिक सोना और प्लेटिनम मौजूद है। नंबर 7, अंतरिक्ष में बिना किसी गुरुत्वाकर्षण के अंतरिक्ष यात्री रो नहीं सकता। अंतरिक्ष में हमारी आंखें आंसू बनाती है, लेकिन एक तरह के बॉल के रूप में जो कि हमारी आंखों पर चिपकी रहती है। इसीलिए अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री रो नहीं सकते यानी कि आंसू नहीं बहा सकते। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री के आंसू को जब तक कोई नहीं मिटाता यह फैलता रहता है और एक बॉल का आकार ले लेता है। आंसू के गुच्छे बनते ही ये आंसू आपकी आंखों से मुक्त हो जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में अपने आंसुओं के बॉल को तैरते हुए देख सकते हैं। नंबर 6, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में नहीं कर सकता, जैसे कि वो अपना फेवरेट फूड स्पेस में नहीं खा सकता। स्पेस में उनको वही चीजें खानी होती है जो उनको दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि रोटी के टुकड़े तैरते हुए किसी मशीन में अटक गए तब ऐसे हालात में मशीनों को भारी नुकसान हो सकता है, या गलती से अंतरिक्ष यात्रियों की सांस नलिका में फंस गया तब मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा एक एस्ट्रोनॉट नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इनके इस्तेमाल से उनको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि ये अंतरिक्ष यात्रियों की आँख, कान और नाक में जा सकते हैं। अंतरिक्ष में शराब पीने की अनुमति नहीं है। स्पेस यात्री गर्म पानी का शावर नहीं ले सकते क्योंकि पानी का वेट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये बहुत महंगा हो जाता है। नंबर 5, क्या होगा अगर एक अंतरिक्ष यात्री स्पेस में ही मर जाता है। दरअसल स्पेसक्राफ्ट में डेड बॉडी को स्टोर करने की कोई भी सुविधा नहीं होती। एस्ट्रोनॉट की बॉडी को धरती पर लाने के लिए मिशन खत्म होने का इंतजार करना भी पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्थिति में डेड बॉडी को एयरलॉक में पैक करके स्पेस में ही छोड़ दिया जाता है। डेड बॉडी स्पेस की ठंड में आइस मम्मी में बदल जाती है। ये बात उस वक्त सामने आई थी जब नासा के अपोलो मिशन के दौरान स्पेस सूट का टेस्ट किया गया। इससे ये भी पता चला कि स्पेस के प्रेशर की वजह से डेड बॉडी में विस्फोट भी हो सकता है। अंतरिक्ष में डेड बॉडी अगर एस्ट्रॉयड से टकराकर नष्ट ना हो तो वो सैकड़ों और लाखों वर्षों के लिए अंतरिक्ष में मौजूद रहेगा। नंबर 4,
स्पेस में स्पेस यात्री एक बंकर में क्यों सोते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है, जिससे उनके शरीर को किसी भी दिशा में कोई बल महसूस नहीं होता और वे किसी भी सतह पर चिपके नहीं रहते। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री सोते समय अपने बिस्तर या सोने की जगह के आसपास की दीवारों और बंजी कॉर्ड का उपयोग करते हुए खुद को स्थिर रखते हैं, ताकि वे किसी दिशा में ना बहे। अंतरिक्ष में सोने का तरीका पूरी तरह से पृथ्वी से अलग है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का अभाव होने की वजह से अंतरिक्ष यात्री तैरते हुए रहते हैं और उनके शरीर पर कोई भी दबाव नहीं होता। नंबर 3, अगर अंतरिक्ष में कोई अंतरिक्ष यात्री अपना रास्ता भटक जाता है तो वो कैसे अपने यान पर वापस आता है? यात्री अपने यान से अधिक दूर नहीं जाते। इसके अलावा वो एक सुरक्षा रस्सी से यान से बंधे होते हैं। स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्री एक जेट पैक को लेकर चलता है, जिसमें इतना ईंधन होता है कि यात्री कुछ दूर जाकर वापस आ सके। परंतु यदि कोई अंतरिक्ष यात्री अपने यान से बहुत दूर चला जाता है और उसके पास ना तो कोई सुरक्षा रस्सी है और ना ही जेट पैक में ईंधन है, फिर उसका यान पर लौट पाना असंभव है। यदि यान की ओर से कोई बचाव अभियान चलाया जाए तो उसको बचाया जा सकता है, वरना जब तक उसके पास ऑक्सीजन है वो तब तक ही जिएगा। उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी और उसकी बॉडी स्पेस में भटकती रहेगी। नंबर 2, अंतरिक्ष में जाने से पहले एक अंतरिक्ष यात्री कौन सी आखिरी चीजें करता है? अंतरिक्ष में जाने के लिए अंतरिक्ष यात्री अनेक प्रकार की ट्रेनिंग लेते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि मेडिकल ट्रेनिंग में उन्हें हर उस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं जिसका कि उसे स्पेस में ज़रूरी होता है। विशेष तौर पर इमरजेंसी में दिमागी संतुलन बनाए रखना, स्पीकिंग क्लास करवाना, अपने सफ़र के बारे में स्पीच देना, हर पल की खबरें देने के लिए स्पीकिंग क्लास करवाई जाती है। स्पेस व्हीकल मॉकअप फैसिलिटी ट्रेनिंग, स्पेस में काम करने के लिए एस्ट्रोनॉट को ये ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें स्पेस शटल को कैसे काम में लाना है और कैसे ऑर्बिट मेंटेन करना है, ये चीजें सिखाई जाती है। माइक्रोग्रेविटी में रहना, अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने से पहले थोड़ी थोड़ी देर के लिए बिना किसी ग्रेविटी का अनुभव कराया जाता है, यह देखने के लिए कि उनका दिमाग किस तरह काम करता है। इस टेस्ट में काम आती है पैराबोलिक उड़ानें। पैराबोलिक फ्लाइट्स एक विशेष प्रकार की उड़ान होती है जो आमतौर पर माइक्रोग्रेविटी का अनुभव कराती है। इस उड़ान का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को थोड़े समय के लिए जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराना होता है। पैराबोलिक उड़ानें आमतौर पर उन लोगों के लिए होती है जो अंतरिक्ष में यात्रा करने का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। पैराबोलिक उड़ान के लिए एक विशेष विमान जैसे कि NYJ 727 या एरोस्पेस विमान का इस्तेमाल किया जाता है। इस विमान को एक विशेष मार्ग पर उड़ाया जाता है। ये विमान एक गोलाकार मार्ग पर उड़ान भरता है। विमान जब ऊपर जाता है तो एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वह अचानक नीचे की ओर गिरता है, जिससे एक जीरो ग्रेविटी पैदा होती है। विमान के गिरने के कारण उसमें सवार सभी लोग कुछ समय के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाते हैं और एक प्रकार की जीरो ग्रेविटी का अनुभव करते हैं। नंबर 1, चंद्रमा के बारे में कुछ दिमाग हिला देने वाले तथ्य क्या है, आइए जानते हैं। चंद्रमा के इक्वेटर पर दिन में तापमान 260 सेंटीग्रेड और रात में -280 सेंटीग्रेड हो जाता है और यह सब 90 मिनट के अंदर होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्ञात गड्ढा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है, जो कि 5400 किलोमीटर चौड़ाई वाला क्षेत्र है। इसका नाम एटकिन क्रेटर है, जो कि 4 अरब साल पहले धूमकेतु के टक्कर से बना है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर बेशकीमती खजाने हो सकते हैं। चांद पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मौजूद है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को डर था कि कहीं उनका यान पहाड़ों से टकराकर नष्ट न हो जाए। एलन शेपर्ड ने चांद की सतह पर गोल्फ बॉल को हिट किया था, जो कि 800 मीटर दूर गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद की कक्षा में पहुंचे तब वहां का घना अंधेरा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि चांद पर मनुष्य से पहले कोई सभ्यता पहुंच चुकी है। वहां उनके विमानों के अवशेष पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक इनके पक्के सबूत नहीं मिले हैं। हिलेरी क्लिंटन ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनती है तो चांद और एलियन के बारे में कुछ रहस्यों की जानकारी सभी को देंगी, लेकिन वो चुनाव हार गई।
चंद्रमा की सतह पर पानी का पता चला है। हालांकि यह पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। खासकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के तालाब मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में चंद्रमा पर पानी का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।